हेलो पीपल, हाय। आपका 4 डेज का जो वोकैब रिवीजन है वो मैंने लॉन्च किया हुआ है। जस्ट अभी 3-4 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। आज डे 1 है। जितने भी एग्ज़ाम टारगेटेड वोकैबलरीज हैं मैंने सारे वो कवर किए हैं। एक्चुअली मुझे 4-5 दिन का स्ट्रिक्ट वॉइस रेस्ट डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि मेरे वॉइस में थोड़े चेंजेस आ रहे थे, आप सबको पता ही है। बट आप लोग चिंता मत करो, 7:30 बजे द हिंदू जो आपका लेक्चर होता था उसी की जगह पे 4 दिन मेगा वोकैब रिवीजन होगा, जिसमें सिर्फ एग्जाम टारगेटेड वोकैबलरी आपको कराई जाएंगी। ठीक है, मैंने पहले से ही आपके लिए रिकॉर्ड किया था। अभी आपको अगले 3-4 मिनट में लेक्चर शुरू हो जाएगा, आज ही से। आज डे 1 है, फिर डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन तक आपका वोकैब रिवीजन चलेगा। उसके बाद से फिर आपका द हिंदू जैसे चलता था वैसे शुरू हो जाएगा। ऑल्सो 11:30 बजे वाला जो पेड लेक्चर है वो भी आपको आज से मिलेगा। सो दोनों ही लेक्चर्स देखिएगा अच्छे से। मुझे वॉइस रेस्ट तभी मिलेगा जब माइंड रेस्ट पे होगा। माइंड रेस्ट कब होगा? जब आप सारे लेक्चर्स करोगे। ठीक, तो करिएगा अभी से ही। यार देखो, आपको पता है कि अगर मैं आपसे बात बताऊं, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? जड़, है ना, बेस। जैसे हमने देखा भाई, बहुत बड़ा सा ये आपका है, बहुत बड़ा सा पेड़ है। अब वो पेड़ कितना मजबूत है ये डिसाइड करेगा कि पेड़ की जड़ कितनी मजबूत है। ठीक, हमेशा इस चीज को याद रखना कि पेड़ की जड़ कितनी मजबूत है ये डिसाइड करेगा कि पेड़ कितनी मजबूत है। कई बार आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को भी बोलते हुए सुना होगा, जब भी किसी मूवी की बात होती है तो आपके मम्मी पापा ने कई बार ये चीज बोली होगी कि जितना बड़ी इमारत है और इमारत मजबूत है कि नहीं है ये डिसाइड करेगा उस इमारत का बेस। ठीक, वो इमारत का बेस कितना मजबूत है। तो यार यही चीज आपके रूट वर्ड्स के साथ भी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके रूट वर्ड्स की, जो कि आज का हमारा लेक्चर है रूट वर्ड्स के ऊपर, तो अगर हम रूट वर्ड्स की बात करें तो रूट वर्ड में भी यही है कि अगर हमने रूट वर्ड सीख लिए, ठीक है, तो अगर हमने रूट वर्ड सीख लिए तो समझ लेना कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक, क्लियर है? तो रूट का मतलब ये होता है, अभी लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली स्टार्ट द लेक्चर। ये रहा आपका पहला शब्द। तो हमारा पहला शब्द है रूट वर्ड का एमबी। यार रूट वर्ड की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या होती है? रूट वर्ड की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अगर आपको एक रूट याद है ना, तो वो रूट किसी भी शब्द में चाहे आ जाए, आपको उस शब्द का मीनिंग पता चल जाएगा। तो रूट वर्ड को आसान शब्दों में जादू कहते हैं। जादू, कि जैसे जादू नहीं होता है, उसी तरीके से जब आपको रूट वर्ड जैसे याद है, अगर आपको रूट वर्ड याद है तो आपके संग जादू होगा। जादू में क्या होता है? जादू में आप लोगों को सारी चीजें वो हो जाती है ना। एक सेकेंड वेट करना यार, अभी ठीक है। तो रूट वर्ड्स में भी क्या होता है, अगर आपने एक रूट सीख लिया, उस रूट से जितने भी शब्द निकलेंगे आपको सभी शब्द आ जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाती हूँ और अब करते हैं असली क्लास की शुरुआत। अब जैसे यहाँ पे एम्बी लिखा है, यहाँ पे लिखा है एम्बी, और भाई हमको पता है कि एम्बी का मतलब होता है बोथ, मतलब कि दोनों। जैसे कि मैं क्या कर रही हूं, मैं एक हाथ से लिख रही हूं। मैंने लिखा बरखा, मैंने एक हाथ से लिख दिया बरखा। अब ये मैंने दूसरा हाथ उठाया, अब मैं दूसरे हाथ से लिख रही हूं अग्रवाल। तो अगर कोई बंदा दोनों हाथ से लिख पा रहा है, एमबी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस मतलब स्किल से भरा हुआ। आपको याद है 3 इडियट्स में वायरस क्या करता था? दोनों हाथ से लिखता था। बहुत ही ज्यादा काबिल इंसान था वायरस, है ना। तो यही मतलब होता है एम्बी डेक्स्ट्रस का, कि वो बंदा जो दोनों हाथ का यूज करके लिख पाए चीजों को, उसको हम एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो, अब आगे की बात करते हैं। इसको याद करने का एक तरीका आपको बताऊं, यहां पे लिखा है डेक्स्ट्रस। बचपन में एक सीरियल आता था डेक्स्टर और डीडी, डेक्स्टर की लैब में जहां ये बच्चा सबसे होशियार और डीडी उसके एक्सपेरिमेंट्स करती है खराब। याद है ये वाला गाना आप लोगों को? इसमें क्या होता था कि डेक्स्टर एक बंदे का नाम था जो कि बहुत ही ज्यादा तेज था, और एमबी मतलब दोनों हाथ का यूज करने वाला। तो मेरे ख्याल से ये सब आपको याद हो गया होगा कि एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है। अब समझो, एम्बी से रिलेटेड और भी जितने वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। एम्बिग्युअस का मतलब होता है, एम्बी मतलब कि दोनों, गुअस मतलब कि कंफ्यूज हो जाना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपने मुझसे बोला कि क्लास बहुत अच्छी है, अब मैं कह रही हूं यार सच में अच्छी है, या फिर ये तुम्हारा टॉन्ट है। मतलब कि जब किसी एक शब्द का दो मीनिंग निकल के आता है तो उसको एम्बिग्युअस कहते हैं। एम्बिग्युअस का मतलब क्लैरिटी नहीं है आपकी बातों में। आप कपड़े लेने गए, आपने कहा यार रेड वाली शर्ट लें कि व्हाइट वाली शर्ट लें, समझ में नहीं आ रहा है आपको, बहुत कंफ्यूज हो आप लोग, है ना। जब क्या होता है, इंसान बड़ा कंफ्यूज होता है कि दो चीजों के बीच में से किसको सेलेक्ट करें। तो वहां पे जब दो चीजों की बात होती है ना, देखो एम्बी
एम्बी, दो चीजों की बात हो रही है, इस वजह से एम्बी लिखा गया है। चाहे एम्बीवैलेंस हो चाहे एम्बिग्युअस हो, इसका मतलब होता है जब दो में से हमें कुछ चुनना होता है, मतलब जब दिमाग खराब हो जाता है। मैथ्स पढ़ें कि वोकैबुलरी पढ़ें, ग्रामर पढ़ें कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, हिंदी पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ें, जब दो के बीच से एक को सेलेक्ट करना होता है तो वहां पे लगता है एम्बी। क्या आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं? बता दो जल्दी से सभी लोग। अच्छा, मैं इस क्लास के बारे में पहले थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं। दुनिया का कोई भी पेपर आप दे रहे हो, कोई भी पेपर, उसमें इंग्लिश आती है ना, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, एक एक का कमेंट देखना और एक एक के कमेंट को आंसर करना इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए मैं ओवरऑल बोल दे रही हूं कि यहाँ पे आपके वोकैबुलरी का बेस बन रहा है। तो आप किसी भी एग्जाम को आंसर कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए है, बस ये समझना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एसी। यार अगर कभी भी सेंटेंस में एसी दिया होता है ना, तो तुरंत एक चीज याद रखना, एसिड। एसिड कैसा होता है? एसिड, मैं ये नहीं कहूंगी टेस्ट करना, ठीक है। एसिड बड़ा बिटर होता है। जो अचार बनता है ना, अचार में कुछ एसिड्स पड़ते हैं, गलती से भी उस एसिड का एक ड्रॉप भी मत टच करना, गलती से भी उस एसिड का एक ड्रॉप भी मत मतलब चखना मत, क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है ना, एसिड का मतलब होता है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा बिटर है टेस्ट में, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टेस्ट में, एसिड। और इसी एसिड से हमने उठा लिया एसी। तो एसी अगर कहीं पे भी आ रहा है तो उसका मतलब होता है या तो बिटर, मतलब बहुत ही तीखी तेज में और टेस्ट में, और या तो उसका मतलब होता है शार्प। दोनों में से कुछ भी मतलब होगा अगर आपके किसी भी शब्द में एसी आ रहा होगा तो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एसी यहाँ पे आया है, एसी यहाँ पे आया है। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है नोकीला, शार्प। व्हाट इज दिस? ये एक्यूट है। आपने बचपन में ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, एक्यूट एंगल, याद है? ये आपका बेस है। ये कौन सा एंगल हुआ? ये आपका एक्यूट एंगल हुआ। ये कौन सा एंगल हुआ? ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, याद है? तो ये एक्यूट वर्ड देखो, ये शार्प हो रहा है। तो कभी भी किसी शार्प चीज की बात होती है तो उसका मतलब एक्यूट होता है। और याद रखने का सिंपल सा तरीका है, एसिड में भी एसी आता है, तो कभी भी किसी भी शब्द में अगर एसी आएगा तो उसका मतलब होगा शार्प, उसका मतलब होगा बिटर। फिर आ जाता है एसर्बिक। देखो यहाँ पे भी आपके सेंटेंस में एसी आया है, इसका भी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाला। एसर्बिक टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। और मैंने आपको कुछ अभी तक नहीं रटाया, मैंने नहीं बोला कि भाई चलो एक्यूट याद करो, चलो एसर्बिक याद करो, नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है मैंने कुछ? क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज बोली है, एसी। एसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और बिटर, और मैंने कुछ नहीं याद कराया आपको। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे आ जाता है एक्रिड, एसिडिक और एक्रिमनी। इसको भी चलो कर लेते हैं। सबसे पहला आपके सेंटेंस में आएगा एक्रिड। देखो इसमें भी एसी आया है, इसमें भी एसी आया है और इसमें भी एसी आया है, तीनों में एसी आया है। मतलब तीनों का मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, तीनों का मतलब कहीं ना कहीं खटास है, रिलेशनशिप में होना। ठीक, अब देखो यार, एक्रिड अगर मैं बोलती हूँ, एक्रिड, मैंने बोला यार मेरी बहन ने खाना बनाया था, उसका टेस्ट बड़ा एक्रिड था, यानी कि बड़ा खराब सा बिटर सा टेस्ट था, तो वहां पे एक्रिड आता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि यार ये जो दोनों दोस्त हैं ना, पहले यार बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और फिर क्या हुआ, इन लोगों के दोस्ती के बीच में खटास आ गई। पहले दोनों लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही बढ़िया दोस्त थे, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, इन दोनों के दोस्ती में खटास आ गई। तो जब रिश्ते में खटास आ जाती है ना, तो वहां पे एक्रिमनी वर्ड यूज किया जाता है, और जब किसी सामान के खटास की बात होती है तो वहां पे एक्रिड वर्ड का यूज किया जाता है। क्या ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख के बता दो। आपको नहीं पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे वर्ड्स याद होते जा रहे हैं। मैंने बोला था ना क्लास के अंदर याद करवाऊंगी, एक्चुअल में क्लास के अंदर याद करवाऊंगी। ये सारे शब्द क्लास के अंदर ही आप सबको याद हो जाएंगे, देखना। ठीक है, अब आ जाता है एसिडिक। एसिड वर्ड तो यार एसिड से ही बना है, इसका तो मतलब वैसे भी होता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट सा टेस्ट होना। तो सारे शब्द याद हो गए। तो हमने मोटा मोटा 5 शब्द अलग अलग नहीं किए, हमने बस एक चीज करी कि भाई कभी भी एसिड वर्ड से बना है, एसिड वर्ड से बना है एसी, तो कभी भी किसी शब्द में एसी आता है तो उसका मतलब होता है या तो खराब, तीखा सा, और या तो शार्प। ठीक है, इसी से सारी चीजें निकली हैं, एक्रिड, एक्रिमनी। और एक्रिड और एक्रिमनी में भी मैंने फर्क बता दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, आपको देता है एक फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक में 2 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन होता है आपका एक्रिड और एक होता है एक्रिमनी। अब भैया दोनों का मतलब सेम है, खराब,
हम टिक किसको करेंगे? सिंपल सी चीज है, अगर आपके सेंटेंस में बात हो रही हो किसी सामान के खराब होने की तो एक्यूरेट कर देना, अगर बात हो रही हो दो लोगों के रिलेशनशिप में खटास आने की, दो लोगों के रिलेशनशिप्स के खराब होने की, तब वहां पे एक्रीमनी कर देना। ये डिफरेंस है, ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ। अब लेट्स रिवाइज। देखो मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगी क्योंकि भाई देखो मेरी क्लास में मेरा एक एजेंडा है जो मैंने इतना बड़ा बड़ा क्लास की शुरुआत में आपको बोला है, टेलीग्राम पे भी मैंने लिख के भेजा है, क्लास के अंदर ही सब याद हो जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ ऐसे इसलिए थोड़ी ना बोला है कि क्लिकबेट है आप लोग आओ और बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आए, नहीं भाई, जितने आए सबको क्लास में याद हो जाए, ये मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक, तो 4 यहाँ पे शब्द आपके सामने लिखे हैं, इन चारों का आंसर कमेंट सेक्शन में करना और एक बार कोई मेरे ऊपर भरोसा करना, आपको सच में याद है, मेरा भरोसा करो, ठीक है, आपको याद है। चलो आंसर करो। एक्रीमनी, एक्रिड, एम्बिगुअस, एम्बीडेक्स्ट्रस। अभी तक मैंने सिर्फ 2 शब्द कराए हैं, अभी तक मैंने आपको एसी कराया है और एम्बी कराया है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही दोनों रूट वर्ड्स कराए हैं। एम्बी का मतलब बोथ और एसी का मतलब स्ट्रॉन्ग और बिटर। ठीक, क्या होगा? आंसर करो। अच्छा एक बात बताओ, क्यों नहीं कर रहे हो आंसर आप लोग? मतलब इशू क्या है इसमें? क्या इशू आ रहा है? क्या इशू आ रहा है? इजी तो है, याद है आप लोगों को, एक बार ट्राई करो, बिल्कुल याद है। चलो कराऊं। एक्रीमनी, यहां पे भी एसी आया, यहां पे भी एसी आया, इन दोनों का मतलब ही होता है खटास। अगर रिलेशनशिप में खटास आती है तो एक्रीमोनियस, अगर किसी अचार में या सामान में खटास आ गई तो एक्रिड। एम्बिग्युअस का भी मतलब होता है कंफ्यूज होना, एम्बिग्युअस मतलब कि कंफ्यूज है, और एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब एक इंसान इतना ज्यादा स्किल वाला है कि वो अपने दोनों हाथों से लिख रहा है, जैसे कि 3 इडियट्स का वायरस था। ठीक, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। 2 रूट वर्ड्स हमें याद हो गए हैं। और मेरी बातों पे मत बिलीव करो, एक बार कमेंट सेक्शन की तरफ नजर डाल के देखो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से, किस स्पीड में आपके आंसर आ रहे हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका एवी। एवी, कभी भी शब्द में एवी आता है तो एवी का मतलब होता है उड़ान, मतलब ऊंचा, है ना, बर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी अगर आपके शब्द एवी आ रहा है, शब्द में कहीं पे भी अगर एवी आ रहा है तो याद रख लेना कि उस एवी का मतलब क्या होगा? इस एवी का मतलब होगा बहुत ऊंची उड़ान हवा में। ठीक है, जैसे एवियरी है तो एवियरी का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पे बर्ड्स रखी जाती हैं। कैसे पता चला एवियरी का मतलब यह है? क्योंकि इसमें एवी आया। अब इसी जगह पे आपके एग्जाम्स में एपियरी भी आता है, याद है ना, जहां पे बीज रखी जाती हैं। तो कंफ्यूज मत होना एवी और एपी में। ठीक है, एवी अगर आ रहा है तो एवी का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, हम बात कर रहे हैं उड़ान की। ठीक, अब जैसे एवियाट्रिक्स है तो एवियाट्रिक्स का मतलब होता है एक फीमेल पायलट, एक फीमेल पायलट, उसको हम बोलते हैं एवियाट्रिक्स। अब आपको अपने दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं थी, एवी आया है ना, और एवी का मतलब उड़ान होता है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा उड़ान, यानी कि फीमेल पायलट, और ऊपर वाले का मतलब हो जाएगा एवियरी का एक बहुत ही बड़ी जगह जहां पे बर्ड्स रखी जाती हैं। ठीक, चलो फिर आ जाता है एविएशन। एविएशन का भी मतलब होता है एक आर्ट, एक आर्ट किस चीज की? एयरक्राफ्ट्स को डिजाइन करने की आर्ट्स को एविएशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो पॉलिसीज वगैरह आउट होती हैं उनको हम लोग एविएशन पॉलिसीज बोलते हैं। सारी पॉलिसी जो आपकी रिलेटेड हैं ऊंचाई से, ऊपर उड़ने से, एयरक्राफ्ट से, उन सबको हम बोलते हैं एविएशन। तो हमने क्या सीखा? हमने मोटा मोटा ये सीखा, एक सेकेंड वेट करिएगा, ठीक है, तो हमने मोटा मोटा ये सीखा, कभी भी हमारे शब्द में अगर एवी आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा उड़ान। कभी भी सेंटेंस में एसी आ जाएगा तो इसका मतलब एसी बना है एसिड से, तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, बड़ा बिटर सा टेस्ट। और अगर एम्बी आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा बोथ। और मेरे हिसाब से ये तीनों रूट वर्ड्स आपको याद हो गए हैं। अग्रीड? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एमर और एमी में। अरे वाह, इसको देखते हैं। कभी भी आपके शब्द में अगर एमर या फिर एमी आ रहा है, कभी भी अगर हमारे शब्द में एमर या फिर एमी आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं लव की, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की, हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की। एक और शब्द आता है, मैं आगे की रूट वर्ड्स की क्लासेस में कराऊंगी, लव के लिए एक और शब्द आता है जिसको हम फिल बोलते हैं, PHIL, फिल।
ठीक है, इतनी चीज याद रखना। जैसे लव के लिए एमर आता है, एमी आता है, और फिल वर्ड भी आता है लव के लिए ही। फिल मैं आगे आपको कराऊंगी, अभी सिर्फ इतना देख लो अच्छे से, ठीक। तो सबसे पहले एम आ गया। अब एम आ गया तो मैंने सबसे पहले लिख दिया, एम आ गया तो मैंने सबसे पहले लिख दिया एमीएबल। एम आ गया तो मैंने क्या लिखा, एम आ गया तो मैंने लिख दिया एमीएबल। एमी मतलब क्या हो गया, प्यार, फ्रेंडशिप, लव, फ्रेंडशिप। तो जो बंदा लव और फ्रेंडशिप के एबल है, यानी कि लव और फ्रेंडशिप के योग्य है, उसको एमीएबल बोलेंगे। सिमिलरली दूसरा वाला भी है एमीकेबल, यानी कि वही जो बंदा लव के और फ्रेंडशिप के योग्य है। यार आपके क्लास में 60 बच्चे होते हैं, लेकिन जिगरी दोस्त तो सिर्फ 4 होते हैं। 60 क्यों नहीं होते जिगरी दोस्त? क्यों? क्योंकि आपका दोस्त वही होगा जो उसके लायक होगा, जो उसके एबल होगा, ठीक। तो एमी का मतलब हो गया फ्रेंड, और एबल का मतलब हो गया फ्रेंडशिप के योग्य, ठीक। तो एमी एबल हो चाहे एमी केबल हो, दोनों का मतलब होता है फ्रेंडशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक। अब एक बात बताओ सभी लोग, आपके एग्जाम में एक बार सवाल आया था, मैं मेंस की बात कर रही हूं, आपके मेंस में एक बार सवाल आया था, उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें लिखा था, ऑप्शन नंबर ए में लिखा था एमीएबल और ऑप्शन नंबर बी में लिखा था एमीकेबल। अब भाई खुद समझो, आपके पास एक सेंटेंस आया मेंस एग्जाम में और एक ऑप्शन में लिखा था एमीएबल और एक में लिखा था एमीकेबल। अब कौन से ऑप्शन को आप वहां पे टिक करते? खुल के बताओ, बताओ, खुल के बताओ, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, एकदम खुल के बताओ कि हमारे पास एक ऑप्शन में लिखा है एमीएबल और एक में लिखा है एमीकेबल, और मैं बोल रही हूं दोनों का मतलब होता है फ्रेंडशिप के योग्य, तो हम टिक किसको करेंगे? मैं आपको बताऊं, 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया था, क्योंकि किसी ने इतनी माइन्यूटली पढ़ाई ही नहीं करी थी। एमीएबल का मतलब होता है फ्रेंडशिप और एमीकेबल का भी मतलब होता है फ्रेंडशिप, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में फ्रेंडशिप के संग कोऑपरेशन की बात है, सी से कोऑपरेशन होता है ना, फ्रेंडशिप और कोऑपरेट करना, तो अगर आपके सेंटेंस में ये कोऑपरेट वर्ड दिया हुआ है, कोऑपरेट कर रहा है बंदा, ठीक, तब वहां पे आप एमीकेबल को करते हो टिक। तो दोनों का मतलब होता है फ्रेंडशिप, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कोऑपरेशन भी दिख रहा है तब वहां पे एमीकेबल हम लगाते हैं, ठीक। इतना माइन्यूट पूछा गया था, बट कोई नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने फोड़ के आए थे, बढ़िया से करके आए थे। अब हम आ जाते हैं एमिटी। एमिटी एक यूनिवर्सिटी है। अगर आपको फ्रेंडशिप की असली डेफिनेशन देखनी है तो अभी जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो ऐसे डालना एमिटी यूनिवर्सिटी फेस्ट। आप देखना एमिटी यूनिवर्सिटी के जो फेस्ट होते हैं इतने तगड़े होते हैं, वहां पे मतलब आपको लगेगा कि कोई आईफा अवार्ड्स चल रहा है। वहां पे सारे दोस्त, सारे लोग एकदम एंजॉय करते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं, कोई लोड नहीं, ठीक है। हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, कोई गम नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एमिटी कॉलेज में ऐसा होता है ना। एमिटी कॉलेज में क्या होता है, फ्रेंडशिप को भैया बड़ा तवज्जो दिया जाता है, तो एमिटी का मतलब भी फ्रेंडशिप हो गया। और देखो इसमें भी एमी वर्ड आ रहा है। अब नीचे जरा ध्यान से देखो, हमने ये सीख लिया कि कभी भी हमारे शब्द में एमी आए या फिर फिल आए तो इसका मतलब होता है लव, फ्रेंडशिप। अब समझो, अगर हमारे शब्द में AMOR आ रहा है ना, देखो नीचे भी है AMOR, ऊपर भी है, तो अगर AMOR आ रहा है, एमर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोमांटिक लव। कैसे याद करेंगे? याद करने का एक तरीका है, एम रस, रस मतलब रस से भरा हुआ, रस मतलब प्रेम रस, प्रेम रस, तो एमर रस मतलब रस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। एमर्ड, इसमें भी एमर आया, इसका भी मतलब हुआ कि प्रेम से भरा हुआ, रस से भरा हुआ। तो एमरस हो चाहे एमर्ड हो, दोनों का मतलब, चाहे आपका एमरस हो चाहे एनएमर्ड हो, दोनों का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क, आशिकी से भरा हुआ। कितने लोग यहाँ पे, अच्छा बताओ मुझे, ऐसे हैं जिन्होंने एमरस या फिर इनामर्ड फीलिंग को कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? एमरस या फिर इनामर्ड फीलिंग को कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? रस, रस मतलब प्रेम रस, बिल्कुल सही। कोई है यहाँ पे? कोई है हिम्मत? बताओ जल्दी से, आज आप YouTube की दुनिया में एक्सेप्ट करने वाले हो कि यार आप एमरस हो या फिर एनामर्ड हो, आप एक्सेप्ट करने वाले हो, क्या हो? है? अरे वाह,
क्या है? प्रद्युम्न, जया, क्या बात है यार, ये लोग सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एमरस है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम, बहुत बढ़िया। कौन सा गाना था क्या बोलते हैं, वो मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, वही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा चलो चलो चलो, ज्यादा नहीं आगे। अब अगर है हिम्मत और सच में अगर आपके अंदर हिम्मत है अंग्रेजी से डर दूर करने के लिए, तो मैंने तो अपना 100% दिया है। अब बारी आपकी। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इतनी स्पीड में आंसर करो कि कमेंट सेक्शन खुद बोले यार कि थोड़ा धीरे हो जाओ, मैडम जी पढ़ नहीं पाएंगी, इतनी स्पीड में आंसर करो। और आपके सामने ये 4 शब्द हैं, एमरस, इनेमर्ड, एमिएबल और एपियरी। सबसे पहले मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बताना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपको बताना कि यार सुनो, आप लोग वही हो जो एक बार में वोकैबुलरी याद करके स्पीड में आंसर कर रहे हो। तो मुझे ये स्टूडेंट्स चाहिए अपने क्लास में, मुझे डरपोक स्टूडेंट्स नहीं चाहिए कि अरे वोकैबुलरी है हमसे नहीं होगा, अरे ग्रामर है हमसे याद नहीं होगा। नहीं यार, ये आप ही लोग तो कर रहे हो, मैं थोड़ी ना आंसर लिख रही हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, एक बार कमेंट सेक्शन पे नजर डाल के देख लो, खुद ही आइडिया हो जाएगा आपको। देख लीजिए सब लोग नजर डाल के, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, एमरस, एमर इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, रस, एमर, रस, एमर के रस से भरा हुआ मतलब प्रेम के रस से भरा हुआ, तो इन दोनों का मतलब हो गया इंटिमेट लव, रोमांटिक। एमीएबल, अगर हमारे शब्द में एमी आ जाए, एमीएबल हो चाहे एमिकेबल हो चाहे एमिटी हो, सब का मतलब होता है फ्रेंडशिप, बढ़िया वाली। अच्छा यहाँ पे तो एपियरी आया है, मैंने आपको बोला था, मैंने हिंट भी दी थी, देखो मैंने पूछ लिया। अब जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ही ध्यान से मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, आप सब आंसर करोगे एपियरी का। मैंने एवियरी का आंसर नहीं पूछा है, ध्यान से सुनना। एव का मतलब होता है उड़ान, तो एवियरी का मतलब क्या हो गया, बर्ड्स जहां पे रहती हैं। मैंने एवियरी नहीं, मैंने एपियरी पूछा है, ये दोनों एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो एवियरी का मतलब होता है बर्ड्स और एपियरी का मतलब होता है बीज। ठीक, क्लियर है? मेरे हिसाब से इतनी चीज आप लोगों को याद हो गई होगी सबको, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक कराई है, एवी कराया है, एम्बी कराया है, एमी कराया है, एमआर कराया है, अगर ये सब याद हो गया जितना मैंने अभी तक कराया है, तो एक बार थम्स अप पे क्लिक करके बताना सभी लोग, एक बार थम्स अप पे क्लिक करके बताना अगर आपका यहां तक सबका याद हो गया है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं आगे के लिए। नहीं, आगे के लिए बाद में बढ़ेंगे, पहले बताओ यहां तक सबका अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है आप सब लोगों को यहां तक जितना मैंने अभी पढ़ाया? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा सभी लोग, क्विक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे रूट वर्ड की तरफ। दूसरा रूट वर्ड है यार एंटी। अच्छा एक बात बताओ, मेरी इससे एंटी है, मेरी इससे एंटी है, इसका मतलब क्या होता है? मेरी इससे दुश्मनी है, मेरी इससे लड़ाई है। तो एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अगर आपने बोला लेफ्ट तो वो बंदा बोलेगा राइट, ये होता है एंटी का मतलब। तो एंटी का मतलब होता है किसी की किसी से लड़ाई होना, अगेंस्ट, ऑपोजिट, तो ये सब हमारा एंटी होता है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? एक तो एंटीबॉडी हो गया और एक आपका एंटीडोट हो गया। दोनों में डिफरेंस समझना। एंटीबॉडीज का मतलब पता है क्या होता है? जब आपको एक सब्सटेंस दिया जाता है जो आपके बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे जब भी कोई बीमारी हो जाती है, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं विच इज नॉट गुड, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखता है। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जो कि एंटीबायोटिक की एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है? आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको खत्म करती है और आपका बुखार सही हो जाता है। ये काम होता है एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी का ये काम होता है। एंटीडोट का काम क्या होता है यार? डीओटीई आया ना, डीओटीई से याद रख लेना, डोज। जैसे कभी किसी को अगर सांप ने काट लिया या फिर किसी ने जहर पी लिया, बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया, अगर बॉडी में पॉइजन फैल गया है तो उसको कभी भी एंटीबॉडी नहीं दी जाएगी, एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा, एंटीसेप्टिक नहीं दिया जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा? उसको एंटीडोट दिया जाएगा। एंटीडोट का काम क्या होता है?
जैसे बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, तो उस पॉइजन जो फैल रहा है उसकी स्पीड को रोकना, ये होता है किसका काम? ये होता है एंटीडोट का काम। तो हर चीज का काम अलग अलग है, ठीक। एंटीबॉडी क्या करते हैं? आपके बॉडी, किसी को बुखार हो गया, डॉक्टर ने एंटीबॉडीज दे दी, एंटीबायोटिक लिख दिया, तो बॉडी से क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। एंटीडोट क्या करता है? जो पॉइजन होता है बॉडी के अंदर, उस पॉइजन को खत्म करता है एंटीडोट, ठीक। चलो, फिर आ जाता है आपका एंटीसेप्टिक। यार एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिटॉल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेवलॉन। याद है जब भी कोई चोट लगती है तो मम्मी लोग तुरंत डिटॉल और सेवलॉन लेके आ जाती हैं, जल्दी जल्दी चोट के ऊपर लगा लो, कहीं ऐसा ना हो इन्फेक्शन फैल जाए। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा बचपन में, खैर अभी भी कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, है ना। इस चीज को कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि बॉडी में लग गई चोट, इन्फेक्शन गया है फैल, इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए एंटीसेप्टिक दिया जाता है। याद रखना भाई, मैं सारी चीजें पूछने वाली हूं अभी। एंटीपैथी, एंटीपैथी हम करते हैं अभी 2 मिनट के बाद। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, दे दो ना जल्दी से। मैं सिर्फ 3 चीज पूछूंगी, एंटीबॉडी, एंटीडोट और एंटीसेप्टिक, और मैंने जो कहानी बताई है उसी के बेसिस पे आंसर देना। सबसे पहले बताओ एंटीडोट क्या होता है? डोट यानी कि डोज, डोज यानी कि बॉडी में जब पॉइजन फैलता है तो उस पॉइजन को रोकने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीसेप्टिक क्या होता है? इन दोनों का जवाब दो। एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीसेप्टिक क्या होता है? इन दोनों का भी जवाब देंगे सभी लोग। क्या बात है। एंटीसेप्टिक एंड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी याद रख लेंगे कि डॉक्टर के पास जब बुखार होता है जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा एंटीबायोटिक देता है, यानी कि एंटीबॉडी, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में हुए हैं मर जाएं, बुखार सही हो जाए। और एंटीसेप्टिक का मतलब होता है डिटॉल, यानी कि वो दवाई जिससे इन्फेक्शन का फैलना रुक जाता है, ठीक। अब यार यहाँ पे आ गया एंटीपैथी। एंटीपैथी मैं आपको याद तो करा दूं, लेकिन एंटीपैथी को याद कराने से पहले मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं। तो चलिए सुनिए कहानी, ठीक है। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है और एक शब्द से हम यहाँ पे 5 शब्द सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। चलो, सबसे पहले तो पैथी का मतलब क्या होता है? पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। ए, अगर ए लगता है तो ए का मतलब होता है नो, तो नो फीलिंग्स। और एंटी का मतलब क्या हो गया? एंटी का मतलब हो गया ऑपोजिट फीलिंग्स। ये हो गया आपका एंटी का मतलब। अब यार ये शब्द तो याद हो गए। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क होता है? मैं आपको एक बढ़िया सी स्टोरी बता रही हूँ, स्टोरी के बाद आप लोगों को सबको याद हो जाएगा। देखो, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव अभी नहीं हुए हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो भाई बड़े प्यारे हैं, जैसे ही मैं लाइव आती हूँ, जैसे ही टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ, सब लाइव आ जाते हैं। कुछ लोग बड़े लेजी हैं, लेथार्जिक है ना, लेथड़ू जिसे कहते हैं। खैर यहाँ पे आ जाओ हम लोग पैथी पे। तो पैथी का मतलब फीलिंग हो गया, ए पैथी मतलब नो फीलिंग, एंटीपैथी मतलब ऑपोजिट फीलिंग। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, जैसे कि किसी का फ्रेंड है, राहुल है, राहुल ने शाम को फ़ोन किया और बोला कि भाई मैं बड़ा दुखी हूँ, मतलब रोते रोते फ़ोन किया और बोल रहा है कि यार मेरे घर में जो कुत्ता था ना वो मर गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। और जो उसका दोस्त है श्याम, वो क्या कह रहा है? मर गया, अच्छा हुआ, उसने मुझे काटा था ना उस दिन, अच्छा हुआ मर गया। तो अगर वो ये रिप्लाई देता है, इसका मतलब क्या होता है? कि वो उसके कुत्ते से दुश्मनी था उसकी, एंटीपैथी, एंटी ऑपोजिट फीलिंग्स, कि भैया मर गया तो वो रो रहा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया श्याम। अब अगर श्याम का रिप्लाई ऐसा होता, मर गया है, अच्छा चलो यार अभी मैं सो रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, मतलब ना खुशी ना दुख, नो फीलिंग्स, तो नो फीलिंग्स को कहेंगे अपैथी, ठीक। अब आ जाता है सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का डिफरेंस। अब जो उसका फ्रेंड श्याम है, अगर उसने रिप्लाई दिया और बोला कि राहुल, यार राहुल तू दुखी मत हो, तेरा भाई जोगिंदर खड़ा है यहाँ पे, तू बस रोना मत, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं वहां पे आ जाऊंगा, तो इसको क्या कहते हैं? कि भाई सिंपैथी दे रहा है, जो उसका फ्रेंड श्याम है वो राहुल को सिंपैथी दे रहा है। एम्पैथी का मतलब होता है एम्पैथी, एक जैसी फीलिंग, मतलब राहुल ने अगर रोते हुए फोन किया तो जो उसका दोस्त है श्याम वो उससे भी तेज रोने लगा।
मतलब अपने आप को दूसरे इंसान की जगह पे रख देना, सेम फीलिंग एक्सपीरियंस करना, उसको एम्पैथी बोलते हैं। पूरी कहानी याद हो गई सबको? फिर से समझो, पैथी मतलब फीलिंग होता है, पैथी में अ लग गया मतलब कुछ नहीं, आ का मतलब होता है नो। कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत अ से हो, आई से हो या डी से हो, उसका मतलब होता है नो, है ना। तो पैथी का मतलब फीलिंग, एपैथी मतलब नो फीलिंग, ना खुशी ना दुख। एंटीपैथी यानी कि ऑपोजिट फीलिंग। सिंपैथी मतलब कि किसी को थोड़ा सा मतलब दुलारना, सिंपैथाइज करना। और एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे इंसान की जगह पे खुद को रख लेना। ये होती हैं सारी फीलिंग्स, ठीक। मेरे ख्याल से सारे शब्द याद हो गए होंगे। अब आ जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे बात हुई है एंटीपैथी की। एंटी मतलब ऑपोजिट और पैथी मतलब फीलिंग। तो एंटीपैथी मतलब ऑपोजिट फीलिंग। एंटी सोशल का मतलब समझो क्या होता है यार। सोशल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि चाचा को भी फोन कर लेंगे, मामा को भी फोन कर लेंगे, अरे मामा हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हो, अरे चाचा जी नमस्ते, आज घर नहीं आए। तो इसको क्या कहते हैं, बहुत ही सोशल है वो बंदा। और कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, अबे यार ये लोग घर क्यों आ गए, अपने घर पे खुश नहीं है क्या, अरे यार मेरी प्राइवेसी हैम्पर हो रही है। ये सब क्या है, एंटी सोशल। मतलब जिस इंसान को सोशलाइज होना नहीं पसंद है उसको एंटी सोशल कहते हैं, मतलब सोशल का ऑपोजिट हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बेली, यार बेली वर्ड का मतलब मैं बाद में बताऊंगी, ये पिक्चर पहले बता देगी। बेली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है जब दो बिल्लियां, बेली ऐसे याद कर लो, बिल्ली। तो जब दो बिल्ली आपस में लड़ रही होती है, ये देखो दो कैट आपस में लड़ रही हैं, तो जब दो बिल्ली आपस में लड़ती हैं ना, बिल्ली लड़ रही हैं, है ना। आपने कई बार सुना होगा कैट फाइट, सुना है कभी? जब दो लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं तो उसके लिए एक इंग्लिश का टर्म यूज होता है कैट फाइट। तो कैट फाइट का मतलब होता है बिल्लियों का आपस में लड़ना, है मतलब लड़ाई बेसिकली। तो बिल्लियां आपस में लड़ना, बिल्ली से बना है बेली, और बेली का मतलब हो जाएगा वॉर। तो कभी भी हमारे शब्द में, कभी भी हमारे सेंटेंस में अगर बेली वर्ड आता है तो उसका मतलब हो जाता है लड़ाई, वॉर। अब दो शब्द हैं जो आपके एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं। एक तो हो जाएगा बेल्यूकोस, इसमें भी देखो बेली आया है, और एक आपका हो जाएगा बेलीगेरेंट, देखो इसमें भी बेली आया है। तो आपको ये शब्द पूरा नहीं याद करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि हमारे शब्द में जब बेली आया, बेली का मतलब बिल्ली, और बिल्ली का मतलब हुआ कि जो हर वक्त क्या करती रहती है, लड़ाई करती रहती है। तो बेली किसका रूट वर्ड हुआ, लड़ाई का। चाहे बेलीगेरेंट हो चाहे बेलीकोस हो, दोनों का मतलब होता है लड़ाई। अब मैं यहाँ पे आपको एक शब्द और बता दे रही हूँ, रिबेल। रिबेल मतलब कि जो गवर्नमेंट चल रही है, अभी किसकी गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी। तो हर वो लोग जो आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, आपकी जो भी गवर्नमेंट चल रही है, अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है ना, तो जो भी गवर्नमेंट आपकी चल रही है उसके अगेंस्ट होने वाले बंदे को रिबेल कहते हैं। और देखो इसमें भी बेल वर्ड आया है। कभी भी सेंटेंस में याद रखना यार, कभी भी चाहे बेल आए चाहे बेली वर्ड आए, इसको याद कर लेना बिल्ली से। बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो इन सब का मतलब भी होता है लड़ाकू। जैसे बेलीगेरेंट हो गया, बेल्यूकोस हो गया, रिबेल हो गया, तो इन सब का मतलब हो गया लड़ाकू, ठीक। चलो अब रिवाइज करते हैं जल्दी से। बेलीगेरेंट, ट्रक्यूलेंट, एंटीडोट एंड एंटीबॉडी। क्या बात है, चारों शब्दों को जल्दी से रिवाइज करो। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। देखो पढ़ाना चलो बढ़िया है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ 100%, मैं बड़ी ईमानदारी से सच्चाई से पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि कोई बंदा अगर ऐसा है जो मेरी क्लास रेगुलरली कर रहा है, तो अगर कोई रेगुलरली कर रहा है तो याद रख लो मैं क्लास में ही रटा देती हूँ, ठीक। चलो जल्दी से करते हैं। अब बताओ इन चारों का आंसर, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने क्लास में रटा दिया है या फिर सच में रटाया है ना। अब ये तो बाद में पता चलेगा, तो पहले मुझे आंसर करके बताओ सब लोग कमेंट सेक्शन में, रटा कि नहीं रटा, रटा कि नहीं रटा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। क्विक, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। मतलब जो स्पीड में सोचती हूँ ना, आप लोग उससे भी ज़्यादा तेज़ आंसर करते हो, और मुझे ये देख के ना बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया।
ये हमने देखा यहाँ पे बेल आया है, बेल हो चाहे बेली हो इसका मतलब होता है लड़ाई, तो बेलिगरेंट का मतलब हो गया लड़ाई। अभी बी वाला छोड़ दो। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब क्या हो गया कि पॉइजन को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है। एंटीबॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है एंटीबॉडी है। और इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? हमने पॉइजन को रोकने के लिए बता दिया एंटीडोट, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए बता दिया एंटीबॉडी। अब मुझे बताओ इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, एंटीसेप्टिक। अब यार ये बीच का शब्द बचा है ट्रक्यूलेंट। चलो मैं, ये शब्द रूट वर्ड से अलग है लेकिन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ट्रक्यूलेंट बेलिगेरेंट का सिनोनिम है, यानी कि ट्रक्यूलेंट का भी मतलब होता है लड़ाकू, वो इंसान जो लड़ाकू विमान हो, मतलब बहुत ज्यादा लड़ता है। और इसको याद करने का एक तरीका बताऊं मैं, ट्रक्यूलेंट देखो, जब तुम यहाँ पे ट्रक्यूलेंट लिखोगे तो एक शब्द है जो आपको इसमें से एकदम अलग से दिख रहा होगा। कौन सा है वो शब्द? वो शब्द है ट्रक। अलग से दिख रहा है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, जो ट्रक ड्राइवर्स का नेचर हमेशा चिड़चिड़ा और लड़ाकू सा क्यों होता है? कभी सोचा? क्योंकि पूरे दिन, When I say पूरे दिन, ट्रस्ट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे दिन, पूरे दिन और पूरी रात। अगर कोई इंसान पूरी रात जाग रहा है और पूरी रात जाग के काम भी कर रहा है तो उसका नेचर चिड़चिड़ा और लड़ाकू सा हो ही जाएगा, है ना? तो ट्रक ड्राइवर्स का नेचर इस वजह से चिड़चिड़ा और लड़ाकू टाइप का हो जाता है, और ट्रक ड्राइवर से यहाँ से ये वर्ड बना है ट्रक्यूलेंट। ठीक, याद हो गया ना सबको? चलो, कुछ लोग यार बार बार कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूं तब आगे बढ़ते हैं। मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, बताओ यार क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? पूछो भाई, क्या पूछना है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है आप लोगों को? सब कुछ याद हो रहा है बढ़िया से? क्या बात है यार, आप लोगों के आंसर्स देख के तो बड़ी मजा आ गई यार मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। बेनी, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, छोटा सा वर्ड बेनिफिशियल, या फिर मैंने लिखा कि यार मैंने एक बिजनेस किया था और मुझे उसमें बहुत गजब का बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब कि फायदा। और बेनिफिट एक अच्छा शब्द है कि नेगेटिव वर्ड है? बेनिफिट कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? बेनिफिट इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, बेनिफिट कैसा शब्द है? एक पॉजिटिव शब्द है। तो कभी भी सेंटेंस में हमने यहाँ से क्या देखा कि कभी भी हमारे शब्द में अगर BENE आ रहा है, मतलब बेने, BENE, तो उसका मतलब होता है गुड, उसका मतलब होता है गुड। और बेनी का ऑपोजिट कौन सा रूट वर्ड चलता है? मैल। माल का मतलब हो गया मैल। जब कोई इंसान नहाता नहीं है तो उसकी बॉडी से मैल निकलता है ना, तो मैल का मतलब हो गया गंदगी। तो MAL, माल रूट वर्ड होता है गंदगी का, और BENE, बेनी रूट वर्ड होता है बेनिफिट, यानी कि अच्छी चीजों का। तो अच्छी चीजों का रूट वर्ड होगा BENE और गंदी चीजों का रूट वर्ड होगा MAL, मैल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बेनी फैक्टर, यार बेनी मतलब पॉजिटिव, अच्छा, फैक्टर यानी कि काम करने वाला इंसान, वो इंसान जो अच्छे फैक्टर के लिए काम करता है। बेनी फैक्टर यानी कि बेनी मतलब अच्छा, फैक्टर मतलब नॉर्मल फैक्टर, तो वो बंदा जो बेनी फैक्टर यानी कि अच्छे चीजों के लिए काम करता है, नोबल क्लॉज के लिए काम करता है। जैसे कोरोना जब हुआ था ना, तो बहुत से लोगों ने अपने घर से टिफिन के पैकेट्स बनवाए थे और लेबर्स को भिजवाया था, तो ये क्या हो गया? ये बेनी फैक्टर हो गया, मतलब किसी अच्छे फैक्टर के लिए काम करना, तो बेनी फैक्टर ये हो गया। ठीक, फिर आ जाएगा बेनिफिशियल, वही चीज है, बेनी का मतलब पॉजिटिव है तो बेनिफिशियल का भी मतलब हो जाता है वो चीज जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट देती है। बेनीवोलेंट, यार बेनीवॉल यानी कि मुंह से जो आप शब्द बोल रहे हो, मुंह से जो आप शब्दों को बोल रहे हो, जो आपकी वैल्यूज निकल रही हैं मुंह से। बेनीवल यानी कि अच्छी वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज मतलब आप किसी को अच्छा कुछ बोल रहे हो। तो बेनीवेलेंट का मतलब होता है अच्छा बोलना, मतलब इसमें इसका मतलब हो गया शोइंग काइंडनेस, है ना, किसी को वैल्यू देना, पॉजिटिव वैल्यू देना। अगर आप किसी को, आपके घर में कोई खाना मांगने आया, अब अगर उस बंदे को आपने पॉजिटिव वैल्यू दी है, मतलब उसको बड़ा काइंडनेस के संग आप ट्रीट कर रहे हो, बड़ा ही काइंड ट्रीटमेंट दे रहे हो। और बेनीडिक्शन का मतलब हो गया, डिक्शन वर्ड हमने याद किया है डिक्शनरी से, डिक्शनरी वर्ड से हमने याद किया है डिक्शन।
बेनी मतलब पॉजिटिव, और डिक्शन से बन गया, डिक्शनरी से बन गया डिक्शन, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स के लिए आ गया बेनी डिक्शन। ठीक, इतना क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। तो सारी चीजें पॉजिटिव ही हैं। कॉग वर्ड हमारा बचा है, कॉग वर्ड अभी नहीं करेंगे, काफी ज्यादा बचा है। बेनेवलेंट, साइड। अच्छा एक और चीज, हाँ मैं आपसे एक चीज ही बोलना भूल गई, आप में से किसी को भी अगर इसमें सब कुछ याद हो गया है तो मुझे कमेंट जरूर करना, बताना कि हाँ मैम रूट वर्ड से याद हुआ, और एक एक रूट से 5-5 चीजें जो याद हुई हैं, अगर समझ में आई हैं, याद हुई हैं, तो जरूर बताइएगा कमेंट में लिख के। बाय बाय।